ये ग्रीन वर्क वेलफेयर सोसाइटी का जो कार्यक्रम था सर, इसमें आप आम जन को इसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरा संदेश ये होगा कि हम जो हमारा पुराना ग्रामीण परिवार और परिवेश था उस तरफ वापस लौटें, तभी हम इस धरती का कल्याण है, सबका कल्याण। सर, ये कैसे संभव हो पाए? ये संभव है, सब लोग मिल करके इन चीज़ों को पहले तो समझना जरूरी है कि हम हरित क्रांति के बाद अन्न उत्पादन से लेकर के चीज़ों में आत्मनिर्भर तो हो गए, लेकिन किस प्रकार हम अपनी धरती का नुकसान कर रहे हैं उर्वरक प्रयोग करके, उसको कैसे बचा जा सके। तो अपना गोबर यदि हम धन बनाते हैं उससे हम आगे बढ़ सकते। सर, अपने किसान अपने लाभ के लिए ये सब डाई वाई का प्रयोग कर रहा है, कहाँ तक हानिकारक है? ये हमेशा हानिकारक है, एक सीमा तक सभी चीज़ें अनुमन्य हैं, लेकिन किसान अधिक उत्पादन के चक्कर में अंधाधुंध प्रयोग उर्वरकों का कर रहा है, जबकि संतुलित यदि वो प्रयोग करता तो शायद ये स्थिति नहीं होती। थैंक यू सर। उसके पहले मैं शिक्षक था, टीचर था जी। तो आपके पिताजी तो खेती कर रहे होंगे? हाँ, किसान परिवार से हैं? हाँ सर। उस समय जो गेहूँ लगभग 70 के बाद में बात कर रहे हैं जी, या 80 के बाद बात कर रहे हैं या 90 के बाद बात कर रहे हैं, जी, ये 3 दशक में आपको बता रहा हूँ। जी। गेहूँ में कौन सी खाद डालते थे आप लोग? पहले वो गोबर की खाद, गोबर डालते थे, गाय भैंस की खाद। गाय भैंस वही गोबर ही है। जी 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 सर। और अब गोबर डालना बंद करते हैं। नहीं, जिसके पास है वो डालते हैं, जिसके पास नहीं है वो मतलब गोबर का अभाव हो गया, तो जो अभाव हो गया वो गोबर जो है जी जी नहीं डालता, डाई डालता है, और जिसके पास गोबर है वो पहले वो घूर पाटता है, जी। वो कहाँ खेत में ले जाएगा? नहीं ले जाएगा। नहीं, गोबर रखने के बाद, करने के बाद खेत में जाने तक की लंबी प्रक्रिया है। बैठ जाइए। आज खड़े हैं क्योंकि पुराना अनाज खाए हुए हैं। उस समय रासायनिक खाद यूरिया नहीं प्रयोग होता था। इसमें से कोई और युवा होगा, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा। 48 या 50%। 40% फास्फोरस है। इनका क्या काम है? फसल को मजबूत करना, जड़ों को मजबूत करना, पौधे के तने को मजबूत। बिजनेस हो गया, आपका प्रॉफिट देगा जब उसको प्रोसेस करते हैं। तो जो मैं अभी बात कर रहा था कि अब कहाँ पढ़े और कर रहे, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्या करने का जगह नहीं है? पहले खेतों में सनई बोई जाती थी, ढैचा बोया जाता था, और उसको जमीन के अंदर हम लोग जुताई करके गाड़ देते थे, पानी होता था तो ऑटोमेटिक वो सड़ जाता। तो जो हमने प्राकृतिक सिस्टम था, इस प्रक्रिया को हम सब लोगों ने भंग कर दिया, और जिसके वजह से आज हम दुनिया के सबसे ज्यादा, भारत में इस समय डायबिटिक लोग पाए जा रहे हैं, सबसे ज्यादा हार्ट कोलेस्ट्रॉल वाले लोग आ रहे हैं। ये हमारा खान पान व्यवहार जो बदला है, इसके वजह से जो हमारी जीन है, जिस जीन से हम लोग पैदा है, इंडियंस पैदा है, वो बीमारी यहाँ थी नहीं। लेकिन हम जो यूरिया डालते हैं, वो यूरिया सूखे चारे के माध्यम से जानवर खाता है, दूध देता है, दूध के माध्यम से वो पूरा पेस्टिसाइड जो उर्वरक हमारे हैं वो हमारे शरीर में जा रहा है, और ये हमारे शरीर को नुकसान कर रहे हैं। आज हर आदमी का शरीर जो है वो जहरीला हो चुका है। जो दूध हम खा रहे हैं, अपनी देसी गाय को हमने खत्म कर दिया। अब सरकार कर रही है, पुरस्कार लाई है कि जो सबसे पर ब्लॉक में 2 गाय जिनकी देसी नस्ल की बेस्ट होगी उनको 10,000 रुपया देगा। इसके अलावा गोपालक योजना है, इसमें आ रही है। हमने हरित क्रांति शुरू की, नस्ल सुधार शुरू किया, और 40 साल 50 साल में हम कहाँ पहुंच गए? अपना जानवर खत्म हो गया। उसमें जो प्रोटीन A2 पाया जाता है, उससे जो बच्चा पीता है नशे में रहता है, मॉर्फिन पाई जाती है, हम नहीं जानते। दुनिया में मात्र मेरी एक गाय है देसी, जिसमें A1 प्रोटीन पाया जाता है और भैंस में पाया जाता है। बाकी जितनी जर्सी नस्ल की, फिजियन नस्ल की गाय है, ये पूरा का पूरा जो है ये A2 देती है। इसमें पढ़े लिखे लोग होंगे, देख ले कि A2 का काम क्या है, किस प्रकार हमारे स्वास्थ्य को वो पूरा का पूरा डैमेज कर रहा है। लेकिन हम ये काम नहीं कर रहे हैं, बस पाओ। अब धीरे धीरे सरकार भी चेत रही है और लोगों को जाके कह रही है कि अब पुराने तरफ लौटे, अर्थात रिवर्स इंजीनियरिंग का जिसका नाम है, एक शुरू किया, फिर उसको अब रिवर्स गियर में हम जा रहे, पीछे जा रहे। अर्थात हमारा अतीत अच्छा था,
हम समझ नहीं पाए, और जो समझ रहे थे वो साथ नहीं चल पाए। आज की पीढ़ी है वो बेरोजगार रहना पसंद है, गांव में रहना उसे पसंद है, गांव में कुछ कर लेना पसंद है, जबकि बहुत से ऐसे काम है जो गांव में किए जा सकते हैं। आप सब्जी कर रहे थे, मैं सब्जी करता हूं। यदि सब्जी की खेती आप ऑर्गेनिक तरीके से करें, उस सब्जी को आप टेस्ट देख लीजिए, और जो मार्केट से आती है गोभी में कोई टेस्ट है क्या? कुछ नहीं। गोभी में एक कट्ठे में कितना डीएपी डाल देता है, कोई है बताएगा? 10-10 किलो डाल देते हैं। गोभी बड़ी निकल के आती है, क्योंकि उसे बेचना है तो वजन चाहिए। लेकिन बिना यदि आप उसके खेती कर, कितना? 7 बीघा। 7 बीघा। और कम पैदावार क्या पर बीघे? 60 के लगभग 60 केजी प्रति कट्ठा। बीघा हम बीघा पूछ रहे हैं। 12 कुंटल। 12 कुंटल। 7 बीघा में कितना होगा? 84 कुंटल। 84 कुंटल को आज की तारीख में 2000 में डाल दे, अधिक होगा, कम नहीं होता। हाँ, अधिक ही होता है, कम नहीं। वही करो तो कितना हुआ? 1,67,000। ठीक है, मैं उदाहरण दे रहा हूं। अब आपका परिवार कितना बड़ा है? कम से कम 20-25 आदमी। 20-25 आदमी। तो घर के लिए कितना रख लेते हैं? 30 कुंटल के रखते हैं। 30 कुंटल खाने के? अरे इसमें गाय भी है। गाय को नहीं, आदमी को जोड़िए पर। गाय को भी खिलाते हैं उसमें। मान लिया, दलिया बनाते हैं। फिर उसमें उसी को बेच करके अगला परिवार के लिए तैयारी करते हैं। हम खाने के लिए आटा लेकर आते हैं, उसी में खाते हैं। आटे के लिए कितना करते हो? मान लिया 20 कुंटल, और 68 कुंटल आप बता रहे थे अभी, 84 कुंटल। तो लगभग 60 कुंटल आपका बेच देते हो, 20 से 25 कुंटल अपने लिए रखते हो, जिसमें आपने डीएपी यूज किया, जिसमें आपने यूरिया यूज किया। यदि गेहूं का मामा पैदा हो गया तो पेस्टिसाइड यूज किया ना, और अपने लिए वही रख लिया। हम किसानों से, सभी किसानों से अपील करते हैं, बेचने के लिए तो बाजार आपको चाहिए, उत्पादन ज्यादा चाहिए, बिजनेस माइंड है, लेकिन खाने के लिए हम क्यों मजबूर हैं जो खुद खेती करते हैं? हम तो मजबूर हैं क्योंकि मेरे पास उत्पादन नहीं है, लेकिन हम किसान हैं, खुद खेती करते हैं। हम उस यूरिया वाले, पेस्टिसाइड वाले, डीएपी वाले को क्यों खाने को मजबूर? हम क्यों नहीं ढांचा लगाए रहते? 4 टाली 10 टाली अपने लिए, 1 एकड़ 2 एकड़ खुद के लिए खेती करते, और कम से कम जो हम खाते वो शुद्ध खाते। एक परिवार तो कम से कम इस अशुद्धि से बच जाएगा, और प्रत्येक परिवार अपने हिस्से का जितना वो घर पे यूज करता है उतने ये प्रण ले लेके कि हमें गोबर या हरी खाद ही यूज करके अपना प्रोडक्शन हम करेंगे। भले थोड़ा हमारा कम होगा, लेकिन अपने खाने के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए वो हम कोई बड़ी कीमत नहीं चुका रहे। लेकिन हम यही जब उर्वरक आधारित खेती करके दूसरे का स्वास्थ्य तो खराब उससे हो ही रहा है, हमारा अपना स्वास्थ्य की भी कीमत हम चुका रहे हैं। मैं हर जगह बात करता हूँ, करना चाहिए लोगों को। संजोग से आपका बड़ा परिवार है, जिनके पास 5 परिवार होगा, कुल खर्चा 2 कुंटल, 2 कुंटल एक कट्ठे में आराम से जैविक खेती करेंगे तो हो जाएगा। खाएंगे तो शुद्ध, बीमारी कम होगी, और बीमारी हमारे खर्चे का सबसे बड़ा आधार है। देखें हम अपने पूरे खर्चे का ब्यौरा, तो प्रत्येक परिवार में बीमारी से सबसे ज्यादा हम पैसा खर्च करते हैं। बिजनेस किसका बढ़ रहा है? मेडिसिन वालों का। तो मेरा यह अनुरोध है कि संस्था तो जो काम करेगी, अपने स्तर पे बड़ा काम करना है, अपने गांव में काम करना है, चुनौतियां ज्यादा है। अपने गांव के साथ इस पूरे 8-10 गांव जो होंगे, मैं चाहूंगा कि इसमें युवाओं को जोड़े, जो काश्तकार है उनको जोड़े। किसानों के लिए एक कृषि उत्पादन संगठन बनता है, कृषि विभाग का ब्लॉक पे जो भी हमारा वीडियो या आपका वीडियो एजी होगा, किस प्रकार छोटे छोटे 10-10 लोगों का ग्रुप बना करके, शेयर होल्डर बना करके, और हम बिजनेस कर सकते हैं, खेती की मार्केटिंग कर सकते हैं, सामूहिक उत्पादन कर सकते हैं, फार्म मशीनरी के तहत उनको मशीन वगैरह सब मिल सकती है, तमाम सुविधाएं इसकी है। तो लोगों को थोड़ा सा मुझे समझने की जरूरत है कि अब जो खेती है वो केवल और केवल होने वाली नहीं रह गई है, इसमें करने का बहुत बड़ा स्कोप है।
और भारत में जो ग्रीन एनर्जी की हम बात कर रहे हैं अभी, ग्रीन एनर्जी का मतलब क्या? अब हम कोयला नहीं जलाएंगे, सौर ऊर्जा से हम लेंगे। अभी तमाम जगहों पे कुछ गांव ऐसे हैं कि पूरे गांव की सप्लाई आपके गोबर के बायोगैस से हो रही है। छोटे छोटे सिलेंडर जो हम लाते हैं यहाँ पे, वो छोटे छोटे सिलेंडर भर करके घरों में सप्लाई करते हैं। अब वो समय आ गया है, सरकार इस तरफ तमाम प्रयास कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि ये संस्था आपके बीच में पूल का काम करेगी, अर्थात जो योजनाएं हैं आप तक उनको बताएगी और वो आपको जोड़ करके आपके जीवन में क्या परिवर्तन कर सकती है, निश्चित रूप से संस्था सफल होगी। इसमें है ना एक दो दिन के बाद से 10-10 आदमी के साथ रोज मीटिंग करें और उनको समझाते हुए नेचुरल फार्मिंग करवाएंगे और जो भी सरकार के द्वारा योजना आता है उनको उपलब्ध कराएंगे। उसमें कोई 3-5 कोशिश करेंगे। क्या लगता है सर, लोग अपनी लाभ छोड़कर इसमें जुड़ेंगे? क्यों लाभ छोड़कर? लाभ कहाँ छोड़ना है? जो उनको वो जितना लाभ कर रहे हैं उससे लगभग 1.5 दूना लाभ उनको दिलवाएंगे और उसका जो अगर नुकसान होगा वो भी हम भरपाई करेंगे अपने एनजीओ को। क्या नाम है सर? अजय दुबे। मिलेगा, नुकसान क्या है जो लोग खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं उसको कहीं ना कहीं? देखिए, ये हमारा उद्देश्य है कि पूरे धरती पर जो भी इंसान है वो स्वस्थ रहे। इसके लिए प्राकृतिक खेती के लिए हम लोग जोर दे रहे हैं, जिससे जो हमारे बहुत पीछे 30-40 साल पहले से जो खेती होती थी, जो आज उर्वरक के माध्यम से गड़बड़ हो गया है, इससे बीमार लोग पड़ रहे हैं। जैसा कि अभी डीडीओ साहब ने बताया कि जो 60 कुंटल अनाज हो रहा है, अगर गोबर से किया जाए तो कितना कुंटल अनाज होगा? कम होगा, पैदावार कम होगा, लेकिन आप वो भी तो जोड़िए कि जो बीमारियों में पैसा लगता है वह कितना हो जाता है, धीरे धीरे ज़्यादा हो जाए। बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? अनूप कुमार।